वेलकम टू एयर बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स। तो टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स में तो जेनेटिक्स क्या है? सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी है क्या और वेरिएशन है क्या, और ये वेरिएशन किस किस तरीके से होता है वो भी हम देख लेंगे थोड़ा। तो हेरिडिटी का मतलब है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है, और ये एक डिसिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है क्या, वेरिएशन। तो मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक कैरेक्टर है आई कलर, और ये तुम्हारा पापा है और ये तुम हो, और ये ऑल्सो तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा ब्रदर है। ठीक है। तो आपके पापा का कलर, आई का कलर है ब्लैक, और तुम्हारा कलर है भी ब्लैक। आपके पापा का कलर ऑब्वियसली ब्लैक ही है, एंड तुम्हारा भाई का कलर है ग्रीन। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर में लिया क्या ना, आई कलर। जो पापा का आई कलर था ब्लैक और तुम्हारा आई कलर था ब्लैक, तो ये एक सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहा है तो उसी का स्टडी को हम बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारे पापा का आई कलर ब्लैक है और ब्रदर का आई कलर ग्रीन है, तो ये डिसिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो ये डिसिमिलर कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे क्या, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन यहाँ पे याद रखो, 3 चीजों से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो पहला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोल लेते हैं। एंड ये होता कहाँ पे है, पकाइटिन में। कहाँ पे होता है, पकाइटिन, जो कि हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। मेयोसिस 1 में, मेयोसिस 1 में। और एक चीज होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। खैर, तो म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ही ये वेरिएशन क्रिएट होता है। अब ये देखो, वेरिएशन, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एक क्वेश्चन CSIR नेट में आया था कि मैक्सिमम, सवाल था देखो, मैक्सिमम क्या मैक्सिमम वेरिएशन किस में शो करता है, कौन मैक्सिमम वेरिएशन शो करता है? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो वो आंसर होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हो या फिर ट्रांसमिशन ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, आइदर ये सिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो या फिर डिसिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उस मेथड को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। सो इट इज नथिंग बट, as you can see, the process of transferring characters from the parents to offspring। एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो भी कैरेक्टर्स, आइदर वो डिसिमिलर कैरेक्टर हो या फिर सिमिलर कैरेक्टर हो, आइदर वो हेरिडिटी हो या फिर वेरिएशन हो। अगर हेरिडिटी हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर किस तरह से हो रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, लाइक मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, लाइक दैट। सो अगर हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये वेरिएशन में भी जो प्रोसेस से ये वेरिएशन हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे एक इनहेरिटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेसेस। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, एंड द म्यूटेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। तो ये तीनों चीजें क्या है, इनहेरिटेंस। इनको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। जो प्रोसेस से आइदर वेरी हेरिडिटी और वेरिएशन
ट्रांसफर होता है, मतलब जो प्रोसेस से ट्रांसफर होता है क्या, कैरेक्टर्स, आइदर वो सिमिलर कैरेक्टर्स हो या फिर डिसिमिलर कैरेक्टर्स हो। किससे कहां पर, कहां तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिमिलर कैरेक्टर्स हो या डिसिमिलर कैरेक्टर्स हो, लेकिन ये कैरेक्टर्स है क्या। कैरेक्टर्स और ट्रेड को समझने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार उम्दा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे कि मान के चलो ये एक प्रोफेसर साहब थे, ठीक है, एंड इनके अंडर में एक बच्चा और दूसरा बच्चा काम कर रहे थे, और प्रोफेसर साहब ने बोले कि दोनों बच्चों को जाओ तुम एक गार्डन 1 में जाओ और तुम एक गार्डन 2 में जाओ और नीम का स्टेम हाइट पता करके आओ। तो ये दोनों गए एक गार्डन से, और ये दोनों गार्डन को गए, एक गार्डन 1 को गया, एक गार्डन 2 को गया। और एक गार्डन 1 में ये देखा कि एक नीम का पेड़ ड्वार्फ है, और वो आके प्रोफेसर साहब को बोला कि सर एक ड्वार्फ है। और ये भाई साहब गए और ये देखे कि टॉल था, तो ये आके बोले कि टॉल था। तो इन दोनों में झगड़ा हो गया कि मैं तो ड्वार्फ देख के आया हूं और मैं तो टॉल देख के आया हूं। तो प्रोफेसर साहब बोले कि नहीं, तुम दोनों ही सही थे, तुम जो देख कर आए वो था ट्रेट्स, और मैं जो तुमको पूछा वो था कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स नथिंग बट इट इज एनी डिस्टिंग्विशेबल फीचर। आप एक पेड़ को देखो, पेड़ का कलर क्या है, वो एक कैरेक्टर। पेड़ को देखो, पेड़ का शेप क्या है, ये एक कैरेक्टर है। पेड़ देखो, पेड़ का हाइट कितना है, वो एक कैरेक्टर है। फ्रूट सीड को देखो, सीड का शेप क्या है या फिर सीड का कलर क्या है। तो ये सारा चीजें कैरेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन मैं अगर तुम्हें पूछूंगा ये सीड का कलर क्या है, तुम बोलोगे राउंड सॉरी ग्रीन है या फिर येलो है। तो ये दोनों चीजें क्या है, ट्रेट्स। So traits means it is a alternative form of characters और it is a behavior of characters. So example के तौर पे देखो यहाँ पे लिखा है कि टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड है, रिंकल्ड है, येलो है और ग्रीन है। और भी कई तरीके से हम ट्रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सब बाकी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऑब्वियसली जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीन का डेफिनेशन तो हमें पता होना चाहिए। तो जीन का एक्चुअल डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा है, नो डाउट, कि ये एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि प्रोटीन को कोड करता है। मतलब मान के चलो कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, और इस डीएनए का सेगमेंट से ये जो सेगमेंट में शेड कर रहा हूं ये फंक्शनल सेगमेंट है। इट मींस ये फंक्शनल सेगमेंट जो था डीएनए का शेडेड पार्ट, ये क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा। कौन सा फंक्शन शो करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। पहला तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दूसरा ट्रांसलेशन करेगा, जो कि सेंट्रल डॉगमा में हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एक सेगमेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक डेफिनेशन था, लेकिन मेंडल को ना तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप था, हाँ मैं बोल रहा हूँ 1856 के टाइम पे ना तो इनके पास माइक्रोस्कोप था, ना तो ये जीन क्या है या फिर जीनोम क्या है या फिर क्रोमोसोम क्या है उनको देखे थे। तो उनको उस रिलेटेड कुछ भी पता नहीं था। उनको सिर्फ पता था कि हाँ कुछ ऐसा एक चीज है, एक ऐसा एक पार्टिकल है जो कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन बता दिए कि ये एनी पार्टिकल, एनीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है एक पार्टिकल। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एंड वो पार्टिकल को हम बोलेंगे जीन। बट वो तो जीन नहीं बोले थे, वो बोले थे फैक्टर्स। वो बोले थे क्या, फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिए थे वो,
कि डिफरेंट, यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट फैक्टर्स रिसाइड्स एट डिफरेंट लोकस। देखो सिंपल, मतलब जीन का अगर एक अच्छा डेफिनेशन देखेंगे तो वो है कि अगर एक लोकस L1 है, दूसरा लोकस L2 है, अगर ये दोनों लोकस में अगर प्रेजेंट कुछ पार्टिकल हैं तो वो पार्टिकल को हम जीन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक A है और यहाँ पे एक B है, ये दोनों वर्टिकली अरेंज्ड है, तो ये दोनों कैसे अरेंज है? वर्टिकली। तो अगर वर्टिकली अरेंज हैं तो उनको हम जीन कह लेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा तो उनको हम एलील्स बोलेंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही समझो। तो अगर लोकस 1 में या फिर लोकस 2 में, अगर लोकस 1 में या फिर लोकस 2 में प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट लोकस में अगर प्रेजेंट है एक पार्टिकल, तो उसका हम जीन बोलेंगे। जैसे कि हम ये वर्टिकली हम अब देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ए जीन या फिर बी जीन, तो वर्टिकली। तो ये दोनों क्या है? ये एक क्रोमोसोम होगा जो कि एक होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा है, मतलब ये सपोज फादर से आया है और ये सपोज मॉम से आया है, तुम्हारा मॉम और पापा दोनों से आया है, दोनों क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों सिमिलर है। दोनों का सिमिलर नेचर किस लिए है? क्योंकि इसका जो जीन यहाँ पे है डोमिनेंट, उसी का ही रिसेसिव फॉर्म उसी के सामने प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे एक होमोलोगस क्रोमोसोम। ये ऐसा भी हो सकता है होमोजाइगट्स, ऐसा भी हो सकता है होमोजाइगट्स, लाइक ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए हो सकता है, या फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी भी हो सकता है। तो ये है होमोलोगस होमोजाइगट्स क्रोमोसोम्स, करेक्ट। तो ये है 1 है, ये 1 मतलब यहाँ पे एक पेरेंट से आ रहा है और एक दूसरा पेरेंट से आ रहा है। अगर हम जीन को बोलेंगे तो वो दोनों डिफरेंट लोकस में प्रेजेंट होंगे। तो वर्टिकली सिंपली मैं एक ट्रिक के अनुसार बोला कि वर्टिकली अगर देखोगे तो वो जीन कहलाएंगे, उसको बोलोगे क्या? जीन बोलोगे। ए जीन बोलोगे, बी को भी एक जीन ही बोलोगे। यहाँ पे बोलोगे कि ए एक जीन है, यहाँ पे एक बी एक जीन है, नो डाउट। तो ये था एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन बाय मेंडल की डिफरेंट फैक्टर्स resides at different locus और पोजीशन। बट नाउ यहाँ पे और एक छोटा सा एक सेंटेंस लिखे थे कि एक फैक्टर एक कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गलत स्टेटमेंट था। इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? देखो क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि एक होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके, एक होता है प्लियोट्रोपी। पॉलीजेनिक मीन्स मल्टीपल जीन्स अगर एक ही कैरेक्टर को शो करता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप दिखाता है तो उसको हम बोलेंगे प्लियोट्रोपी। तो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी इनहेरिटेंस दोनों ही इंटरप्रेट मतलब अगेंस्ट है, काउंटरएक्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, जो कि मेंडल ने बोला था कि एक फैक्टर एक ही कैरेक्टर को दिखाया गया। मतलब अगर ए जीन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये आई कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जो कि एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइप भी दिखा सकता है, जो कि प्लियोट्रोपी है। एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप दिखा सकता है, जो कि हम एक्स्ट्रा मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न जेनेटिक्स पे बैटेशन, करेक्ट। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है ये। देखेंगे कि ये जीन क्या था और ये एलील क्या है, और ये एलील क्या है। एलील में बता दिया था कि हाँ हॉरिजॉन्टली जो प्रेजेंट होगा वो एलील है, मतलब इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन व्हिच रिसाइड्स एट सेम लोकस।
ये एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है जो कि सेम लोकस में प्रेजेंट होगा, उसी को हम बोलेंगे एलील्स। जैसे कि यहाँ पे देखो ये छूट गया है, यहाँ पे एक स्मॉल ए भी है यहाँ पे और एक कैपिटल ए भी है। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए ये दोनों एलील्स हैं। देखिए देखो जैसे कि मैं एक कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल ए एक डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है। अगर ये डोमिनेंट एलील में कुछ कारण से म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया या फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो जिसके कारण ये एक रिसेसिव हो गया, रिसेसिव एलील हो गया। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील में अगर म्यूटेशन हो गया तो रिसेसिव एलील हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये स्मॉल ए को क्या बोल सकते हैं, इट इज अ म्यूटेंट वर्जन ऑफ डोमिनेंट, इट इज अ म्यूटेंट वर्जन ऑफ डोमिनेंट। जो भी बोल रहा हूं आप लिखते चलिए, आपको मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूं बट आप लिखते चलिए इसको कि ये जो स्मॉल ए है ये एक रिसेसिव एलील है, नो डाउट इट इज ड्यू टू म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन किसका, एक डोमिनेंट एलील का। करेक्ट, तो ये था आपका अलील। तो अलील देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है और इसी को हम बोलेंगे एलील्स, दे आर प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल मैनर। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, अब नहीं बोलेंगे कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दे आर एलील्स, ये नहीं बोलेंगे कि ए एलील बी एलील, नो, यहाँ पे भी वही बोलेंगे ए जीन बी जीन, स्मॉल ए जीन एंड स्मॉल बी जीन। बट अगर हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं इसको, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कैपिटल बी एलील, कैपिटल बी एलील एंड स्मॉल बी एलील। करेक्ट, तो ये था एक डोमिनेंट एलील, ये था एक रिसेसिव एलील। तो यहाँ पे और एक चीज था, देखो जैसे कि एक जीन दो एलील होता है, एक ही जीन, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हूँ, ये एक होमोजाइगस है। तो हम पढ़ेंगे होमोजाइगस क्या है। तो एलील क्या है, ये जो एक ही जीन, देखो एक टी देख रहे हो ना, ये एक टी को हम बोलेंगे एक एलील, ये दूसरा एलील है, ये दूसरा एलील है, और दोनों जब मिल जाते हैं उन्हीं को हम बोलेंगे जीन। यह भी एक डेफिनेशन है कि जीन का डेफिनेशन हम तीनों चीज लिख सकते हैं, कि एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर प्रोटीन, और अकॉर्डिंग टू मेंडल लिख सकते हैं इट इज एनी पार्टिकल दैट इज रिस्पांसिबल कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, और भी लिख सकते हैं इट इज अ डिफरेंट फैक्टर्स रिसाइड्स एट डिफरेंट लोकस। और ये सेंटेंस लिखना मत, क्योंकि ये मेंडल ने गलत स्टेटमेंट बताया था। और भी लिख सकते हो कि जीन, एक जीन में दो एलील्स होते हैं। करेक्ट, तो होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा पेज में, जो कि है जाइगोसिटी और हाइब्रिड प्योर लाइन्स, जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह। देखो जाइगोसिटी सिंपली आपको ही पता होगा कि होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि जो एलील्स आइडेंटिकल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी दे आर होमोजाइगस। एंड अगर वो दोनों डिफरेंट हो गए, डिफरेंट एलील्स हो गए, तो जैसे कि कैपिटल टी एक एलील है तो ये एलील 1 ये एलील 2 है, तो ये डिफरेंट एलील है। तो कैपिटल आर ये एक एलील 1 ये एक एलील 2 है, तो दोनों डिफरेंट अगर होंगे तो उसी को हम बोलेंगे क्या, हेटेरोजाइगोसिटी। अगर वो दोनों सेम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगोसिटी। करेक्ट, अब देखो ये हाइब्रिड और प्योर लाइन का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। देखो मैं एक स्लाइड में बता रहा हूं आपको। तो जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अच्छा इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलेंगे, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलेंगे। अब देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर लिए थे हम, 1 कैरेक्टर लिए थे, हम नहीं लिए थे, मेंडल ने लिया था, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या हुआ था, पहले तो हमें मोनोहाइब्रिड फॉर्मेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे एक कैपिटल टी ले गया,
और स्मॉल टी ले गया। ये कैपिटल टी एक होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस पेरेंट है, और ये स्मॉल टी इट इज ऑल्सो ए होमोजाइगस पेरेंट, एंड वी कैन से दैट इट इज ए होमोजाइगस पेरेंट 1, होमोजाइगस पेरेंट 2। बट ये जो है होमोजाइगस, इसी को हम बोलेंगे प्योर लाइन्स, इसी को हम बोलेंगे प्योर लाइन 1, एंड इसी को हम बोलेंगे व्हाट, प्योर लाइन 2। एंड जब इनका एक गैमेट बनता है, एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी और दूसरा है क्या, स्मॉल टी। अब देखो इसका अगर क्रॉस हो गया तो ये क्या देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, नो डाउट। सो ऑल आर F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियर जनरेशन में ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल प्लांट्स, नो डाउट। समझ में आ गया। अब देखो ये जो बताए थे, ये टॉल प्लांट्स जो बना ये था हेटेरोजाइगट्स, ये था हेटेरोजाइगट्स, एंड ये हेटेरोजाइगट्स को हम बोलेंगे क्या, हाइब्रिड। ये हेटेरोजाइगट्स को हम बोलेंगे हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स आर नथिंग बट दे आर हेटेरोजाइगट्स, सिंपली हेटेरोजाइगट्स। और जब ये हेटेरोजाइगट्स को हम और एक बार क्रॉस करेंगे, जब यही हेटेरोजाइगट्स को हम और एक बार क्रॉस करेंगे तो हमें क्या पता, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एंड और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये एक टॉल। देखो हमें ये भी पता है कि अगर एक कैपिटल टी है तो ये टॉल, अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है। तो जहां पे डोमिनेंट वर्जन होगा वो सप्रेस करेगा एक्टिविटी किसका, रिसेसिव का। ऑब्वियसली ये टॉल होगा, ये ड्वार्फ क्यों होगा भाई। तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी था और एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, ये दोनों ही डोमिनेंट वर्जन है। और अगर डोमिनेंट वर्जन है तो इन्हीं को बोलेंगे क्या, टॉल। तो ये था एक रिसेसिव वर्जन, इट इज अ रिसेसिव वर्जन, ठीक है। तो ये रिसेसिव वर्जन को हम बोलेंगे क्या, ड्वार्फ। बट यहां पे एक चीज है कि ये कैपिटल टी कितना मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिला, और स्मॉल टी कितना मिला। यहाँ पे 1 मिला था, यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 1 मिला था। तो ये जो देखे थे ये था जीनोटाइपिक रेशियो, जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी इन आवर आई, हम नेकेड आई में इसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। जो रेशियो हम बता सकते हैं लेकिन उसका इंटरनल फीचर्स, इंटरनल जेनेटिक्स को जानकर हम इसको डायरेक्टली एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता नहीं कर सकते हैं कि वो लड़का एक काला है, ये वो गोरा है। तो हम उसका एक्सटर्नल मुंह को या फिर फीचर्स को देखकर बता सकते हैं कि वो लड़का कैसा है, लेकिन एक्चुअली जीन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, हम उसके अंदर में जाना पड़ेगा। अगर हम अंदर में गए तब जाके हम जेनेटिक्स समझ सकते हैं। जैसे कि जीनोटाइपिक रेशियो दे दिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था होमोजाइगस प्योर लाइन और दूसरा था हेटेरोजाइगट्स और हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड थे और वो भी टॉल थे, और एक होमोजाइगस था, रिसेसिव था और वो ड्वार्फ था, एक ही था और वो ड्वार्फ था। बट एक्चुअली कितने टॉल थे अगर हम देखेंगे तो कितने टॉल थे, 1 + 2 तो कितना, 3:1 था। तो मतलब ये 3:1 था फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि आप जिसको देखकर बता सकते हो,
जिस रेशियो को आप देखकर बता सकते हो उसी रेशियो को हम बोलेंगे एक फिनोटाइपिक रेशियो पीआर, और जिसको आप देख नहीं सकते हो इसको उसको बोलेंगे क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। तो अब उस स्लाइड पे आते हैं, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा। देखते हैं एक एक करके। अब देखो यहाँ पे लिखा था हाइब्रिड क्या था, इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऑब्वियसली मैं बता दिया था कि मोनोहाइब्रिड्स, और प्योर लाइंस में ऑब्वियसली बता दिया था जो कि होमोजाइगस कंडीशन, और पेरेंट्स को हम ज्यादातर प्योर लाइंस लेंगे। जीनोटाइप क्या, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूं कि कैपिटल आर या फिर कैपिटल टी, जो भी कैपिटल ए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। बट ये जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट इट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम अभी देख सकते हैं और देख कर पता कर सकते हैं कि ये कैसा इंसान है या फिर ये कैसा पेड़ है। तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजीज, और भी कई टर्मिनोलॉजीज हैं, पर वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मेंडलिज्म में है, तो उसको हम एक एक तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मस्त, और ये नोट सारा लिख लीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड गुड बाय।